दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें जिससे कि हमारे 95 मार्क्स पक्के आ सकें। तो दोस्तों ऐसी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि उनके थंबनेलों पर इस तरीके से लिखा होगा कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी ऐसे करें तो 95% मार्क्स पक्के आ जाएंगे। और भी बहुत सारी आप क्योंकि इसी थीम में आपकी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिली होंगी, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं ये वीडियो आपके लिए कुछ नया सिखा के जाएगी जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। क्योंकि ये उन सारी वीडियो की तरह नहीं है जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं। ये कर लीजिए तो आप दिसंबर से पढ़कर 95 मार्क्स ला सकते हैं या टॉपर बन सकते हैं। इस तरीका का आज की इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है दिसंबर से पढ़कर। ठीक, तो देखिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको लिखा है बोर्ड परीक्षा 2023। आपका जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 है वो तो आपको पता लिखा है दिसंबर से पढ़कर बोर्ड की तैयारी कैसे करें। ठीक, तो देखिए दिसंबर से पढ़कर बोर्ड की तैयारी मैं सबकी तरह नहीं बताऊंगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो अब आपको बताना है कि अगर देखिए आप क्लास 10th या 12th में है तो इस बार आप टॉप कर सकते हैं, वो भी इस तरीके से मैं आपको बताऊँ। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो सिलेबस है वो कहाँ से आ रहा है, आपका NCERT का सिलेबस है। अब आपको ध्यान से आपका सिलेबस को आपको रखना है, फिर आपको सोचना है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक, तो देखिए अब आपका समय कितना बचा है आपके पास। तो देखिए समय आपका देखिए यहाँ लिखा है, समय आपको बचा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब आपके पास केवल 3 महीने बचे हैं, क्योंकि आपके मार्च में तो पेपर हो ही जाएंगे। ठीक, तो आपके 3 महीने बचे हैं। अब इनके देखिए तीन महीने बचे हैं, आपको पता चल गया। फिर आपको इनके दिन काउंट करना है कि दिन कितने बचे हैं आपके। तो देखिए दिसंबर आपका 31 दिन है दिसंबर में आपके, और जनवरी में आपके 31 दिन है, और आपके फरवरी में है 28 दिन, क्योंकि मार्च में तो आपके पेपर हो ही जाएंगे। ठीक, तो टोटल आपके अब दिन देखिए आपके दिन कितने बचे हैं। दिन आपके बचे हैं 90 दिन। ठीक, महीने आपके बचे हैं 3, आपके 90 दिन बचे हैं। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि आपको 90 दिन में आपको तैयारी करनी है। अब आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं की तरह तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी। आपको खुद से स्मार्ट स्टडी करना है, जिससे कि आप अलग सब लोगों से अलग तैयारी कर सकें। ठीक, तो देखिए आपको इन 90 दिन में आपको शादी और आपके दोस्तों के साथ घूमना, ऐसे सारे जो भी आपके फालतू के काम है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पढ़ाई से, उनको आपको बिल्कुल भी छोड़ देना है। ठीक, क्योंकि यार आपके पास बस 90 दिन बचे हैं। आपको इसमें आपको अगर आपने ये 90 दिन ढंग से पढ़ाई की तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर आपने अभी 90 दिन में तैयारी नहीं की तो क्या आपका जब भी आपका रिजल्ट आएगा बोर्ड का तो आपका वही नंबर 40% या 30% इस तरीके से जब आपके रिजल्ट के नंबर आएंगे तो आप अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अगर आपने अभी 3 महीने, बस केवल 3 महीने आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। अब आपको बता दूं मैं, तो देखिए आपका जो इस तरीके से पेपर का पैटर्न आ रहा है वो किस तरीके से आएगा और कितने नंबर का किस सब्जेक्ट से तैयार, जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहे हैं कि इस तरीके से तैयारी कर लीजिए तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद ही दिमाग से तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले लिखा है विषय, तो देखिए नंबर 1 आपका लिखा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, कंप्यूटर। मतलब चित्रकला की जगह आपके कंप्यूटर भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है। ठीक, तो आपके कितने 6 सब्जेक्ट है। अब आपको क्लियर है आपके 6 सब्जेक्ट है, आपको तो पता ही है। अब आप आएंगे, ये क्या लिखा है POT। तो देखिए P है आपका प्रैक्टिकल नंबर, O है आपका ऑब्जेक्टिव नंबर, और आपका T है थ्योरिकल नंबर। मतलब जो प्रैक्टिकल नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे वो P है। ठीक, तो प्रैक्टिकल नंबर आपको मिलेंगे 30, और ऑब्जेक्टिव नंबर आपको कितने, ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पी प्रश्न आ रहा है वो इस बार आ रहा है आपके 20 नंबर के, और थ्योरिकल प्रश्न मतलब जो भी आपके थ्योरिकल क्वेश्चन है वो आपके आ रहे हैं लिखित क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक, तो देखिए 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का थ्योरिकल। तो आपका क्या है, पेपर 100 नंबर का पेपर बन गया। ठीक, 30 नंबर आपके पेपर में नहीं आएगा। पूर्णांक है वो इस बार 70 नंबर का रहने वाला है। ठीक, तो इसी तरीके से देखिए गणित में भी आपके क्या है, 30 नंबर के आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलेंगे ही, और 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, 50 नंबर आपको खुद से सॉल्व करना है, प्रश्न आएंगे इसके। ठीक, तो इसी तरीके से देखिए गणित में भी यही है, विज्ञान में भी आपके यही, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 नंबर के सारे सब्जेक्ट में आने वाले हैं। ठीक, तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है, ये सारे सब्जेक्ट में आपको ध्यान से मैंने आपको बता दिया कितने नंबर का किससे आएगा। तो अब देखिए यहाँ किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आप टॉपर बन सके। ठीक, तो आपका क्या 100 नंबर का पेपर मैंने क्लियर करवा दिया किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न आएगा। ठीक, तो देखिए अब आप ये सारे सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं कि कितने नंबर के बैठ रहे हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको मिल रहा है सारे सब्जेक्ट में से, तो 30 नंबर 6 सब्जेक्ट के 30 नंबर जोड़ेंगे तो आपका क्या है 180 नंबर हो रहा है। ठीक, और देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 20 नंबर के आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जोड़ेंगे 6 सब्जेक्ट के तो आपके हो रहे हैं 120 यहाँ देखिए लिख दिया 120 हो रहे हैं। ठीक, और फिर देखिए
सारे सब्जेक्ट के थ्योरिकल मतलब जो लिखित क्वेश्चन है वो 50 नंबर के आएंगे। तो 6 सब्जेक्ट के 50 नंबर आपके जोड़ेंगे तो आपके 300 नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो टोटल आपका जो भी यहाँ जब अपने काउंट करेंगे तो देखिए टोटल आपका कितने का बनना है रिजल्ट, 600 नंबर का आपका रिजल्ट बनना है। ठीक, अब आपको मैं बता दूं, अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम तैयारी करें जिससे कि अब हम बोर्ड में टॉप कर सकें। तो अब आपको यहाँ से ध्यान देना है। तो आपका जो प्रैक्टिकल नंबर एक टोटल आपका 180 हो रहा है। ठीक, तो इसमें से आपको कितने नंबर लाना है मैं आपको बता दूं, 176 या 75 नंबर लाना है जिससे कि आप प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, और फिर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितने नंबर लाना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके टोटल हो रहा है 120 के, आपको लाना है 110 नंबर। ठीक, और फिर देखिए थ्योरिकल आपका हो रहा है 300 नंबर का, तो उसमें से आपको केवल 80 या 60 भी नंबर ले आएंगे तो भी आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया हमें कितने नंबर की तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे। अब देखिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि जिससे अगर यही चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो सकते हो। तो देखिए ये कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए सबसे पहली हेडिंग यहाँ दी है आपको मीडिया WFI शॉर्ट। अब आप कहेंगे WFI शॉर्ट क्या है, तो देखिए यहाँ दिया सोशल मीडिया, आपको पता ही है क्या है, इंटरनेट। तो ये देखिए W का है व्हाट्सअप, F का है फेसबुक, I का है इंस्टाग्राम और शॉर्ट का है शॉर्ट वीडियो, आपको बताइए। तो ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना। अगर आपने ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दी तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर आपको 95% नंबर लाना है केवल 3 महीनों में दिसंबर से पढ़ाई करके, तो आपको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो सारी, क्योंकि ये आपका समय इस तरीके से गवा देते हैं आपको पता ही नहीं चलता हमारा समय गया कहाँ। ठीक, तो इसीलिए केवल आपको 3 महीने के लिए इनको छोड़ देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि हमेशा के लिए छोड़ देना, आपको चलाना ही नहीं है फ़ोन, चलाइए लिमिट से चलाइए और फिर ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप फ़ोन पर पढ़ाई कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो आपको क्लियर हुआ पहला टॉपिक। और फिर देखिए दूसरा जो आपको दूसरा टॉपिक ध्यान रखना है वो है देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए। जो भी आपकी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप सारे के सारे रट लीजिए जो भी है। उससे क्या होगा आपका देखिए 120 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, उसमें से अगर आपने सारे क्वेश्चन रट लिए तो आपके क्या 110 नंबर तो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक, तो टॉपर आप आसानी से बन जाएंगे। तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे रट लीजिए, क्योंकि 20 नंबर के हर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फिर देखिए याद दिया तीसरी आइटम में, थ्योरी की तैयारी प्रत्येक विषय को बराबर समय दे। जो भी आपकी थ्योरिकल की तैयारी है, मतलब जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैथ हमें कठिन पड़ जाएगी तो मैथ की तैयारी कर लें, इंग्लिश की तैयारी कर लें, साइंस की, बाकी सब्जेक्ट तो हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक, आपको जो भी सब्जेक्ट है थ्योरिकल के, जितने भी आपके लिखित क्वेश्चन है, उन सारे सब्जेक्ट के आपको बराबर समय देना है, जिससे कि आपको, क्योंकि देखिए सारा सब्जेक्ट आपके जितने भी सब्जेक्ट है वो सब 100 नंबर के आने वाले हैं। तो आप कुछ ही सब्जेक्ट को तैयारी करेंगे, कुछ को छोड़ देंगे तो आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं होने वाली है। ठीक, तो आपको तीसरा टॉपिक ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। ठीक, और फिर देखिए चौथे में दिया पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। जो भी आपके पिछले साल के मॉडल पेपर है, प्रीवियस पेपर है, वो सारे के सारे आपको तैयार करना है, उनको सॉल्व करके जाना है। अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके जाएंगे उतना आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक, तो इसीलिए आपको ये सारे के सारे जो भी पिछले साल के पेपर हैं उनको इकट्ठा करके उनकी तैयारी करना है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक, और फिर देखिए पाँचवीं हेडिंग में दिया आपका लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिए। मतलब जो भी आपकी हैंड राइटिंग है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग ही मैच करती है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जामिनर ने आपको नहीं देखा, आपने एग्जामिनर को नहीं देखा, तो एग्जामिनर आपको किससे देखेगा, आपको कॉपी को देखकर। और कॉपी में ही अगर आपका गलत सलत या गंदी तरीके से लिखा होगा तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। ठीक, तो इसीलिए आपको हैंड राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। हैंड राइटिंग आप जितने से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक, और फिर देखिए छठा टॉपिक है इसमें, प्रत्येक विषय की क्लास जरूर अटेंड करें। जो भी हमारे चैनल पर देखिए सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जा रही है, तो आपको क्या सारे सब्जेक्ट की क्लास को जरूर अटेंड करना है। अगर आपने एक भी क्लास को मिस कर दिया तो उससे क्या है, आपकी बहुत सारे क्वेश्चन को गवा सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो इसीलिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी ध्यान से करनी है, और इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। फिर देखिए सातवां टॉपिक दिया है, जो भी पढ़े उसे रिवीजन जरूर करें। देखिए आपको ये चीज़ तो बहुत ही ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं उसको आपको जितना रिवीजन करेंगे वो चीज़ आपके लिए उतनी ही अंदर दिमाग में घुसती चली जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको याद नहीं होता। देखिए याद करने की सिंपल ट्रिक है, आपको जो याद करा आपको उसको रिवीजन करना है। रिवीजन जितना करेंगे आपको उतना अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए आपको जो भी पढ़े उसको रिवीजन करिए। आपको मैंने जिस तरीके से बताया इसी तरीके से आपने तैयारी की तो आप दिसंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आसानी से तैयारी कर सकते हैं, 95 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक, तो ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल